दोस्तों राम राम सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा या संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा, जो भी आप इसको कह लो, उसमें एक नया अपडेट आया है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने विवेक बिंद्रा जी का पहला विकेट गिरा दिया है। जी हाँ, कैसे, आगे इस वीडियो में हम इस पूरी खबर को जानेंगे, पूरे अपडेट को जानेंगे कि क्या है माजरा। तो मुद्दा यह है कि 22 दिसंबर को फरीदाबाद कोर्ट ने आदेश दिया था कि भाई आपने एक दूसरे के खिलाफ गंद नहीं मचानी है, वीडियोस नहीं बनाने हैं। ठीक है, संदीप जी तो इस चीज़ का पालन कर रहे हैं, लेकिन बिंद्रा पीछे से आके उन पे अटैक कर रहा है। उसने अपनी पूरी टीम को बोला कि संदीप माहेश्वरी के बारे में बुरा भला जो आप बोल सकते हो बोलो। तो बोल रहे हैं लोग, उल्टे सीधी चीज़ें बोल रहे हैं। तो कोर्ट ने क्या कह दिया, कोर्ट ने बोल दिया कि भैया इनका जो चैनल पार्टनर है, एक तो चैनल पार्टनर है, कुछ तो नाम उसका क्या नाम है, विकास बरनाला, नहीं बरनाला नहीं, कुछ तो है, कंटाला बिना काम वाला, ऐसी कुछ है, वो आप देख लीजिएगा। तो उसको ना, वो इसका चैनल पार्टनर है। तो उसको कोर्ट ने पकड़ लिया कि जब हमने बोला संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा को कि आपस में आपको एक दूसरे के खिलाफ डेरोगेटरी वीडियोस नहीं बनाने हैं, उनके वकील का जो मुख्य आरोप था वो यही था कि भाई विवेक बिंद्रा अपनी टीम को उकसा रहा है कि संदीप माहेश्वरी के खिलाफ वीडियोस बनाए जाए, उनको बुरा भला कहा जाए, राइट। तो कोर्ट ने इस पे नोटिस लेते हुए उन्होंने बोला कि चूँकि ये विकास कंटाला जो भी है, इसने संदीप विवेक बिंद्रा का ये डायरेक्ट चैनल पार्टनर है। तो और ये तो इसलिए ये बड़ा बिजनेस से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है और लीगली विवेक बिंद्रा से एसोसिएटेड है। कोर्ट इस चीज़ को मान रहा है, तो इसलिए उसने आदेश दिया कि आप इस चीज़ पे लगाम लगाइए, आगे से आप कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, ऐसा कि कोर्ट ने बोला। तो पहला विकेट तो डाउन हो चुका है। अब इस चीज़ के मायने क्या है, असल मायने क्या है, इसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ ना सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, मायने ये हैं कि कोर्ट जो है चैनल पार्टनर को लीगल पार्टनर मान रहा है। एक बार और दोहरा देता हूँ मैं, जो हमारा दिल्ली का हाई कोर्ट है या कोई भी कोर्ट होगा हमारे देश का, तो वो चैनल पार्टनर को विवेक बिंद्रा का लीगल पार्टनर मान रहा है। क्या मायने है इस बात के, बहुत गहरे मायने हैं। पूरा वीडियो देखिएगा और समझिएगा और एक्शन लीजिएगा उसी के हिसाब से। तो अगर कोर्ट लीगल पार्टनर मतलब मान रहा है चैनल पार्टनर को, तो कहने का मतलब ये है कि जो FIR हो रही है, जो आप कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल करते हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ विवेक बिंद्रा का नाम क्यों? जवाब दीजिए आप, सिर्फ और सिर्फ विवेक बिंद्रा का नाम क्यों? इस कंट्रोवर्सी को करने में, इस पाप को करने में विवेक बिंद्रा का जिन लोगों ने सहयोग किया, और ये जानते हुए भी कि ये गलत चीज़ है, ये जानते हुए भी सहयोग किया, उन्हीं के कुछ चैनल पार्टनर्स CP मीट में जाके बोलते थे कि ये गलत चीज़ है, इसको बंद करो, फिर भी उन्होंने बिंद्रा का साथ दिया। तो एक पापी का साथ देने के लिए वो आदमी भी पाप का उतना ही भागीदार है। मैं आपको नाम लेके बताता हूँ। ये जो चैनल पार्टनर है ना, जो बोल रहे हैं इनके खिलाफ, बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, कई बार मेरे वीडियोज़ में आके कमेंट करते हैं, ये आपका तो सबसे प्रियांशु रंजन है, जिसके कंधे पे हाथ रख के विवेक बिंद्रा फोटो खिंचवाता था कि देश का नंबर 1 चैनल, राइट। तो एक तो वो है, ठीक है, उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए। अगर आप जहाँ से IBC बने हैं, और अगर आपका जो भी चैनल पार्टनर आपका रहा है, चाहे वो प्रियांशु रंजन हो, चाहे वो पूरन सिंह हो, चाहे वो अश्विनी दाने हो, चाहे वो केवल लखलानी हो, चाहे हितेश यादव हो, चाहे नारायण सिंह हो, चाहे वो ये इंदौर वाला कौन था, रितेश था, अश्विनी दाने का पार्टनर, इन सब के खिलाफ FIR होनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट एक्नॉलेज कर रहा है। उस संदर्भ में जो बताया कि भाई वीडियो नहीं बनानी है, वो तो ठीक है, लेकिन बड़ा बिजनेस से, विवेक बिंद्रा से कोर्ट जो है डायरेक्ट लीगल नेक्सस मान रहा है, उसको इंटरप्रेट कर रहा है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपका जो पैसा लूटा गया है ना, उसमें इन लोगों का भी हाथ है, इन लोगों का जो चैनल पार्टनर है उनका भी हाथ है, और जो इंप्लॉइज थे, वो कोई भी हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी बनाने वाला ज्ञान गुप्ता हो, जिसको टेक्नोलॉजी के नाम पे टी नहीं आता है, वो खाली आधे कपड़े पहन के इंस्टाग्राम पे रील बना सकता है और कुछ नहीं करना उसको आता। जब भी कोई इवेंट हुआ, इनका ऐप, इनकी टेक्नोलॉजी क्रैश हुई, राइट। अभी संदीप माहेश्वरी जी को धमका रहा था लाइव वीडियो में कि मेरे सर्वर पे अटैक हुआ है, और जाने मन अगर आपका नाम उसके पीछे हुआ ना, तो देखो मैं क्या करता हूँ। अबे अपने घर का दरवाजा खुला रखेगा तो कोई भी घुस जाएगा, कुत्ते भी घुस जाते हैं। अपने घर का दरवाजा बंद करके रखना, दरवाजा बंद करना आता नहीं है, तूने रखा ही नहीं वो बंदा जिसको कुछ आता हो, तो कैसे दूसरे पे एलिगेशन लगा सकता है? कैसे डॉग्स को कैसे बोल सकता है कि मेरे घर पे कैसे घुसा है? अरे खुला रखिएगा दरवाजा तो कोई भी घुसेगा, चोर भी घुसेगा, कुत्ता घुसेगा, कोई भी घुसेगा। मतलब हद है, मतलब खुद के घर पे दरवाजा नहीं और दूसरे को धमकाना है। तो ऐसी इनकी टेक्नोलॉजी है। फिर इसका जो महाप्रबंधक बड़ा बिजनेस.com सुनील चोपड़ा, उसको पकड़ो, उसको भी FIR में डालो, केस में डालो, जहां भी कुछ करो उसको डालो, वो मेन कल्प्रिट है। क्योंकि वो आके जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के वीडियो बनाता था, ये खत्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दुनिया भर की चीजें आके बोलता था, वही तो बोलता था, उसको पकड़ो। बहुत हैवी सैलरी देता हूँ बड़ा बिजनेस से, आपको बता रहा हूँ मैं, और रिकॉर्ड्स देखकर ही बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बता रहा हूँ। और ये आपका
ये जितने हो गए ना, और इसमें से 2 लोग ना कंपनी छोड़ चुके हैं, पारितोष शर्मा और संजय कथुरिया। ये कथुरिया का ही पूरा दिमाग था कि कैसे कैसे इस पे एक एक चीज़ वो सब बनाना, राइट। अब ये लोग ऐसे हैं ना कि ये ज्ञान तो बहुत तगड़ा देते हैं, बट ये एक्नॉलेज तक नहीं करते कि हाँ हमसे गलती हुई है, राइट। तो ये ऐसे लोग हैं, ये जितने भी लोग हैं। और हाँ, एक नाम छूट गया, तुषार गुप्ता, वो बहुत बड़ा वाला है, उसको जरूर डालो एफआईआर में, क्योंकि वही बिंद्रा का पर्सनल असिस्टेंट है, वही चीफ ऑफ स्टाफ है, तो उसको पकड़ो। ये सब ना मोटी मोटी गर्दनें हैं। कोर्ट अगर नेक्सस मान रहा है कि हाँ ये चैनल पार्टनर्स डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ में लीगली जुड़े हुए हैं, तो आप भी उस नेक्सस का इस्तेमाल करो और एफआईआर में जरूर ये नाम डालो। जिस भी सीपी के अंडर में आप थे उसका नाम जरूर डालो और उसके खिलाफ एफआईआर करो। कोर्ट ये चीज़ मानेगा, पुलिस को ये चीज़ माननी पड़ेगी, क्योंकि कोर्ट ऑलरेडी इस चीज़ को मान रहा है कि अगर कोई चैनल पार्टनर है बड़ा बिजनेस का, तो वो बड़ा बिजनेस का इंटीग्रल पार्ट है, राइट। कोर्ट इस इंटरप्रिटेशन के उसको डायरेक्ट विवेक बिंद्रा कंसीडर कर रहा है कि विवेक बिंद्रा या उसकी टीम को कोई भी बंदा। देखो आईबीसी बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं, तो आईबीसी तो बहुत सारे हैं, तो आईबीसी को बेसिकली डायरेक्शन देने में या कुछ करने में कोर्ट को थोड़ा सा टाइम लगे या कोर्ट ना करे, लेकिन चैनल पार्टनर्स के तो गर्दन पकड़ दो। इन लोगों ने बहुत पैसे कमाए, बहुत ज़्यादा इन लोगों ने लूटा। इन्होंने डीएमटी के नाम पे लूटा आईबीसी को इन्होंने, और जब ये लूट हो रही थी इनको सब कुछ पता था। ये आपस में जाके वहाँ लड़ाई करते थे सीपीमेट में अपने उसके लिए कि ये चीज़ करो, ये चीज़ करो, वो चीज़ करो। कोई बोल रहा है कि मनी बैक गारंटी ले आओ, तो विवेक बिंद्रा तो जिम्मेदार है, क्योंकि वही सब कुछ करता था, उसी का फेस था। लेकिन पीछे जो कल्प्रिट्स हैं, जो कि पीछे से इनपुट देते थे, पता लगा मनी बैक गारंटी के लिए कोई बोल रहा है सर मनी बैक गारंटी ले आओ, हम नोट छाप देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो ऐसे लोगों को जरूर पकड़ो। कोर्ट अगर नेक्सस मान रहा है तो आप भी इनको एफआईआर में डालो और इन सबके खिलाफ एफआईआर डालो। ये सारे के सारे जेल जाने चाहिए, आप ये चीज़ नोट कर लो। तो हमें ये जो कोर्ट ने किया बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया, लेकिन हमें इससे क्या सीख मिली? हमें सीख मिली कि हम इनके खिलाफ भी एफआईआर कर सकते हैं, इनके खिलाफ भी केस फाइल कर सकते हैं। जो टॉप के नौरत्ना बने घूम रहे हैं ना वीडियोज डिलीट करके, इनको भी पकड़ो। सारे नाम मैंने आपको बताया, सारे नाम गिनाए, कोई छूट गया हो तो अपने हिसाब से देख लेना। तो वेट करते हैं कोर्ट के अगली अपडेट का। बाकी महेश्वर पेरी जी ने ना एक गूगल फॉर्म दिया है और अब तक 200 लोगों ने फॉर्म भरा है। 1.5 लाख लोग बिंदर बता रहे हैं हमने बनाया, पता नहीं कितना सही है कितना गलत है। और मैं ये मानता हूँ कि 90-95% उसमें से मिस सेलिंग हुई है, गलत तरीके से प्रोडक्ट बेचे गए हैं। तो 1 लाख लोग हैं यार, क्या नंबर आ रहा है भाई? तो आप लोग करो इस चीज़ को। खैर उन्होंने बोला कि बहुत सारे लोग हिंदी के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, में भी बहुत सारे लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, आई एग्री, क्योंकि ऐसे लोगों को ही टारगेट किया इसने कि जो बहुत ज़्यादा साउंड ना हो और उन्हें चीज़ें पता हों, उतने ज़्यादा पढ़े लिखे हों। तो ऐसे लोगों को इसने बेसिकली अपना टारगेट किया, अपना कस्टमर बनाया जो कि इसका कुछ कर ना सके। तो आप करो। और रिफंड पाने के देखो 2 ही तरीके हैं, एक तो लीगल है, तो संदीप महेश्वरी और महेश्वर पेरी के साथ में जुड़ जाओ आप, उनकी टीम को जो भी सपोर्ट चाहिए वो दो। कोर्ट में बुला रहे हैं, कोर्ट में जाओ, वीडियो के फॉर्म में अगर वो कंसेंट मांग रहे हैं तो वीडियो के फॉर्म में दो। अगर देखो पैसा चाहिए तो करना पड़ेगा, राइट। अपनी प्राइवेसी छुपाने की कोशिश करोगे कि घर वालों को पता लग जाएगा, मान लो अगर अभी तक नहीं पता लगा है, पड़ोसी को पता चल जाएगा, मोहल्ले वाले को पता चल जाएगा, मेरी वीडियो हो सकता है आ जाए इंटरनेट पे। अरे भाई मत डरो इन सब चीज़ों से। अपना 50,000 तो देखो ही, साथ में लाखों हजारों यूथ को देखो जो आने वाले स्कैम में फंसने वाले। अगर आपने एक्शन नहीं लिया ना और कंपनी ऐसी चलती रही तो आने वाले टाइम में यूथ कितना फंसेगा, कितना बर्बाद होगा, उसका अंदाजा लगाओ। मैं तो वही अंदाजा लगा के ये चीज़ें बनाता हूँ। नहीं तो मेरी कोई डिमांड ही नहीं है, ना मेरे को पैसे चाहिए, ना मेरे को रिफंड चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, राइट। मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, तो ये आपका अंदाजा, आपका जिम्मेदारी है कि आप अपने लिए तो बोलो। दूसरा तरीका है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे अगर दबा के वीडियोस बनाओगे हर एक चैनल पर, सबसे ज़्यादा ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, इन पे अगर आप कंटेंट बनाते हो, दबा के फेसबुक भी, तो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बनाते हो, तो एटलीस्ट आपका पैसा तो आपको मिल सकता है, राइट। आपका पैसा आपको दे देंगे अगर कोई भी वीडियो आपका क्लिक कर गया तो। बट अभी ये सिर्फ इनिशियल स्टेज में ही होगा, लेटर ऑन जब बहुत ज़्यादा चीज़ें होने लगेंगी तो वहाँ से भी ये देना बंद कर देंगे। तो अभी अगर मिल रहा है तो उसका फ़ायदा उठाओ और अपना रिफंड लो, ठीक है। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।